अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और हमेशा जिस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरी वीडियो या मेरे चैनल को पहली मरतबा देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो बेल आइकन या घंटी का जो बटन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, खबरें हैं बेसिकली मेरे पास 3। सबसे पहली खबर तो पाकिस्तान से मुतालिक है। खबर यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक खबर कह लें या एक अफवाह गर्दिश कर रही है कि हुकूमत पाकिस्तान 1 मार्च से इतवार की छुट्टी को ख़त्म करके उसकी जगह जुमे के दिन तातील का ऐलान करेगी। यानी हफ्तावार जो छुट्टी होगी वो अब इतवार के बजाय जुमे के दिन होगी और जुमेरात वाले दिन या जुमेरात को हाफ डे मनाया जाएगा या हाफ डे होगा। एक आध 2 टेलीविजन चैनल्स ने इस पर रिपोर्टिंग की है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई मुसद्दका नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। जिस वक्त तक ये नोटिफिकेशन सामने नहीं आता उस वक्त तक मैं इस खबर को अफवाह ही समझूंगा, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो जाहिर है इसका मतलब है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है। दूसरी खबर जो है वो अबू ज़बी के हवाले से है, जिसे मैं अबू धाबी भी कहता हूं, अबू ज़बी भी कहता हूं। लेकिन खबर यह है कि अबू ज़बी में वहां की अथॉरिटीज ने, यानी अबू ज़बी का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसने कम अज कम 354 कारोबारी मराकज़ कह लें, कारोबारी दफ्तर कह लें या कारोबार कह लें, उनको बंद कर दिया है। और इसके बंद करने की क्या वजूहात हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ बहरीन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान किया है, एक आम ऐलान किया है कोविड-19 और PCR टेस्ट और क्वारंटीन के हवाले से। उसका भी मैं जिक्र करूंगा। मेरा ख्याल है शुरू बहरीन से ही कर लेते हैं। बहरीन की गवर्नमेंट ने अब ये ऐलान किया है कि जो लोग भी बहरीन में, चाहे वो बहरीनी है, बहरीन के नेशनल हैं या किसी और मुल्क के नेशनल हैं, अगर वो बहरीन आएंगे तो उनको एक इजाफी PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। और ये इजाफी टेस्ट जो है वो 5वें दिन होगा। अगर वो 10 दिन क़याम करना चाहते हैं तो वो टेस्ट 5वें दिन होगा। एक टेस्ट उनकी आमद के फौरी बाद होगा। ये भी बताया गया है कि अब जो टेस्ट, इजाफी टेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका 10 दिन तक क़याम है सल्तनत बहरीन में, यानी किंगडम ऑफ बहरीन में, अगर आपका 10 दिन या उससे ज्यादा का क़याम है तो आपको 5वें दिन जो टेस्ट करवाना पड़ेगा उसकी फीस आपको अपनी जेब से अदा करना होगी, चाहे आप टूरिस्ट हैं, वहां के मुस्तकिल रिहायशी हैं या वहां के शहरी हैं। और अब वहां की हुकूमत ने ऐलान किया है कि फीस में कमी की जा रही है। अब ये फीस जो बहरीनी दिनार है उसके मुताबिक 36 दिनार इस टेस्ट की फीस मुकर्रर की गई है। और जो लोग बहरीन में रहते हैं उनको मालूम है कि इस वक्त बहरीन का जो दिनार है वो पाकिस्तानी 424 या 425 के करीब यानी दिनार है। यानी एक दिनार जो है उसके बदले में आपको 424 या 425 रुपए मिलते हैं। यानी 424 या 425 रुपए का एक बहरीनी दिनार है। 36 से ज़रब दे दे तो जो अमाउंट आएगी वो आपको बतौर फीस अदा करना होगी। अब सबके इल्म है दीगर रियासतों की तरह इस वक्त बहरीन भी एक तरह का लॉकडाउन वहां पर जारी है, लॉकडाउन का शिकार है या लॉकडाउन वहां पर नाफिज किया गया है। अब आते हैं अबू धाबी की खबर की तरफ, अबू ज़बी की खबर की तरफ। अबू ज़बी की अथॉरिटी ने, जिस तरह मैंने बताया है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अबू धाबी का जो है उसने 354 ऐसे कारोबारी मराकज़ को बंद करने का फैसला किया है, ऐलान किया है, बल्कि बंद कर दिया है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत से ऐसे मराकज़ हैं
जहां पर काम करने वाले लोगों में जब टेस्ट किया गया तो उनमें कोविड-19 जो है वो पाया गया, या कोविड-19 का जो टेस्ट है पॉजिटिव आया। और ऐसे जो इदारे जिनको बंद किया गया है उनकी तादाद है 325, 325। जबकि दीगर अदारे जिनको बंद किया गया है उनको बंद किया गया है कोविड-19 के जो SOPs हैं उनकी खिलाफ वर्जी की बिना पर, और जहाँ पर समाजी फासलों का ख्याल ना रखना, मास्क ना पहनना, ग्लव्स ना पहनना, या कोई दीगर जो भी कोविड-19 की जो SOPs हैं उनकी वायलेशंस हो सकती हैं, उन वायलेशंस की पादाश में अबूधाबी की अथॉरिटीज़ ने 29 यानी 29 मजीद कारोबारी मराकज़ को बंद करने का फैसला किया है। अभी तक ये नहीं बताया गया कि इन मराकज़, कारोबारी इदारों, जिन जगहों को बंद किया गया है इन पर कोई जुर्माना भी किया गया है या इनको सिर्फ एक मखसूस मुद्दत के लिए बंद किया गया है। इस हवाले से कोई ख़ास जिक्र नज़र नहीं आता वहाँ की खबरों में। अलबत्ता ये ज़रूर बताया गया है कि कुल 354 आउटलेट्स जो हैं वो उनको बंद करने का फैसला किया गया, बल्कि बंद कर दिया गया है। इस हवाले से अबू धाबी की जो एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसने कहा है कि उन लोगों पर जोर दिया है, बिजनेस ओनर्स जो हैं, किसी भी बिजनेस का जो मालिक है उस पर जोर दिया है कि उनको चाहिए कि वो अपने प्रेमिसेस में, अपने आउटलेट्स में कोविड-19 के तमाम SOP स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को यकीनी बनाएं और कोरोना वायरस के फैलाव की वजह जो भी इकदाम हो सकते हैं उनसे गुरेज करें, समाजी फासलों का ख्याल करें। अगर वो खुराक यानी फूड बेस्ड कोई आउटलेट है तो ग्लव्स पहने, सैनिटाइजेशन का खुसूसी ख्याल रखें, और दूसरी जानब बाकी जो उनके कवानीन हैं वो जू के तू कायम हैं, चाहे वो गैर मुल्की हों, मुल्की हों, चाहे वो बाय एयर अबू धाबी जाना चाहते हो उनके लिए क्वारंटीन की शर्त अभी भी मौजूद है, चाहे वो बाय रोड अबू धाबी जाना चाहें तो उनके लिए PCR टेस्ट की, नेगेटिव PCR टेस्ट की शर्त अब भी मौजूद है। इसके अलावा वहाँ पर अगर आप ज़्यादा दिन क़याम करना चाहेंगे तो आपको कम से कम 3 टेस्ट, मैं अजियत नहीं कहूँगा, कम से कम आपको 3 टेस्ट करवाने पड़ेंगे, एक जाते साथ, एक छठे दिन और एक 12वें दिन। तो यह है सूरत हाल। इससे जाहिर ये होता है कि अब UAE की तमाम रियासतें जो हैं वो कोविड-19 की इस वबा को बड़ा सीरियसली ले रही हैं और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों के खिलाफ या कारोबारी मराकज़ के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन ले रही हैं। दफातर को बंद कर रही हैं, कारोबारी मराकज़ को बंद कर रही हैं। टेस्टिंग का सिलसिला एक मरतबा फिर शिद्दत के साथ शुरू हो चुका है। उम्मीद है जिस तरह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक खुशखबरी सुनाई है कि आलमी सतह पर कोविड-19 के केसेस और अमवात में 10% तक कमी वाक़ई हुई है गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान। ये एक अच्छी खबर है और जाहिर है इसका मतलब ये है कि जिन जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है, प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट किया गया है या वैक्सीन लगाई गई है, उन इलाकों में अब कोविड-19 के केसेस की तादाद कम हो रही है। उम्मीद है इसी तरह के हालात UAE और पाकिस्तान में भी होंगे। पाकिस्तान और UAE में भी कोविड-19 के केसेस की तादाद में कमी होगी और अमवात की तादाद में भी कमी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।